हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एसबीआई एएमसी आईपीओ को। एसबीआई एएमसी आईपीओ के बारे में बात करें तो आज इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। तो डे 3 की समाप्ति के बाद डे 3 की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही है, क्योंकि इस आईपीओ ने जो रिकॉर्ड बनाया और जिस तरीके की जैसे रिकॉर्ड आईपीओ हिस्ट्री में रही है उन रिकॉर्ड में अपनी यहाँ पर स्थान पोजीशन जो बनाई है उनके कारण से इस आईपीओ के रिगार्डिंग यदि हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे क्यूआईबी के द्वारा जिस तरह नंबर ऑफ टाइम्स आखिरी घंटे में सब्सक्राइब किया गया रिटेलर्स के लिए कौन सी गलती यहाँ पे किया गया रिटेलर्स के द्वारा, ग्रे मार्केट पे में जो तेज़ी दिख रही है, अलॉटमेंट मिलने की चांस किस कैटेगरी में कितनी बन रही है, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो इन तक देखिएगा ताकि आप लोगों तक यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन इस आईपीओ के रिगार्डिंग पहुँच पाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ को देखें तो एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ जो कि ओपन हुआ था 14 जुलाई से, आपको अप्लाई करने के लिए पहला दिन समय रखा गया था। 15 जुलाई के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दूसरा दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय रखा गया था। और आज की बात करते हैं तो यहाँ पे इस आईपीओ में आखिरी दिन आपको अप्लाई करने के लिए समय मिला है, यानी कि इस आईपीओ में 5 PM तक आपने अप्लाई किया होगा और 5 PM तक यहाँ पे मैंडेट यूपीआई आईडी अप्लाई करते समय सेलेक्ट किए होंगे, यूपीआई आईडी के मैंडेट 5 PM तक एक्सेप्ट किए होंगे, तो ही जाकर आपको आने वाले समय में लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अलॉटमेंट मिलते हुए दिखेगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 574 रुपये रखा गया। इसी 574 रुपीज़ को कंपनी की अपर प्राइस बैंड है। इसी अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करते समय इक्विटी ऑफ शेयर, यानी कि आपको 26 शेयर अप्लाई करते समय 574 इक्विटी ऑफ शेयर अप्लाई 574 रुपये कटर प्राइस पे 26 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय यहाँ पर सिलेक्ट करना था। कंपनी की इशू साइज़ के बारे में बात करते हैं तो काफ़ी बड़ी इशू साइज़ है, जिसके कारण से इस आईपीओ में रिटेलर्स कैटेगरी में सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस अभी भी बन रही है, क्योंकि 9,813 करोड़ की इशू साइज़ में 7% के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर 7% आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया था। उसके अलावा यहाँ पे 50% शेयर क्यूआईबी के लिए, 35% शेयर रिटेलर्स के लिए, 15% शेयर आपको एनआई कैटेगरी के लिए एलोकेट करने के लिए रखी गई थी। लगभग इस आईपीओ के माध्यम से ऑफर फॉर सेल के माध्यम से 17,09,56,600 इक्विटी ऑफ शेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे 631 इक्विटी ऑफ शेयर प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएसई एनएसई दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। और इस आईपीओ बात करें तो यहाँ पे यदि इस आईपीओ में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा और अप्लाई करते समय लगभग यहाँ पे मिनिमम एक लॉट अप्लाई करने के लिए 14,924 पे अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। और इस आईपीओ में मिनिमम स्मॉल एनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 14 लॉट यहाँ पे सिलेक्ट करना था, जिसके लिए 2,08,000 लगभग 936 पे अमाउंट्स के एनआई की बारे में बात करते हैं तो 68 लॉट, यानी कि आपको 10,14,832 पे अमाउंट्स के यहाँ पे रिक्वायरमेंट, यानी कि इस आईपीओ में अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट हम लोगों को दिखी है। और इसी रिक्वायरमेंट के बाद अभी के बारे में बात करते हैं, जो इस आईपीओ ने रिकॉर्ड बनाया उस रिकॉर्ड में कौन कौन से टॉप 10 आईपीओ हम लोगों को दिख रही है, उनको यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रही है कि आपको जो टॉप 10 रिकॉर्ड रही है उनके बारे में बात करते हैं तो लगभग एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी की जो क्यूआईबी ने रिकॉर्ड बनाया था लगभग 3,85,732 करोड़ रुपए की यहाँ पे बोली लगाई हुई थी। क्यूआईबी कैटेगरी ने आपको एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ में, बजाज फाइनेंस आईपीओ के बारे में बात करें 2,60,000 करोड़ की बोली लगी हुई थी। और वहीं यदि हम लोग मीशो इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करते हैं, मीशो लिमिटेड कंपनी में लगभग 2,05,96 करोड़ की बोली लगी थी। वहीं यदि हम लोग वारी एनर्जी की बात करते हैं तो वारी एनर्जी आईपीओ में आपको यहाँ पर लगभग 1,83,00,000 यहाँ पे 1,83,055 करोड़ की बोली लगी हुई थी। वहीं यदि हम लोग देखें जोमेटो की तो लगभग आपको यहाँ पे 1,53,047 करोड़ की बोली लगी है, यानी कि इस आईपीओ में जो नायका ने भी रिकॉर्ड बनाया था या एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया है। लेकिन सभी आईपीओ के रेस्ट ऑफ के बारे में बात करते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक है। सेकेंड पोजीशन पर अपनी यहाँ पे स्थान ये आईपीओ ने एसबीआई फंड मैनेजमेंट आईपीओ ने यहाँ पे अपनी रिकॉर्ड को बनाया है। इन रिकॉर्ड को यदि हम लोग देखें तो लगभग बात करें सब्सक्रिप्शन फिगर के बारे में तो सब्सक्रिप्शन फिगर में यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर के बारे में बात करते हैं तो एंकर इन्वेस्टर को ऑलरेडी यहाँ पे 4,63,93,095 इक्विटी ऑफ शेयर ऑफर किया गया था। 4,63,93,095 इक्विटी ऑफ शेयर ऑलरेडी यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर को लगभग 2,662 करोड़ तक की वैल्यू के एंकर इन्वेस्टर को शेयर एलोकेट किया जा चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं तो क्यूआईबी इस आईपीओ ने जो रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड को यदि हम लोग देखें तो 140 गुना तक, इतनी बड़ी इशू साइज में 140 गुना तक सब्सक्राइब होना काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ क्यूआईबी कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। क्यूआईबी कैटेगरी में ही यदि हम लोग बात करें तो आईपीओ ने रिकॉर्ड बनाया लगभग यहाँ पे 3,09,28,731 इक्विटी ऑफ शेयर में के लिए लगभग यहाँ पे 433 करोड़ 32 लाख यहाँ पे 71,956 इक्विटी ऑफ शेयर की बोली लगी है। और जिस तरीके की इस आईपीओ ने रिकॉर्ड बनाया इस रिकॉर्ड में यदि हम लोग देखें तो लगभग यहाँ पे
48,728 करोड़ की बोली लगी है। QIB ने इस IPO ने जिस तरीके की जैसे रिकॉर्ड बनाई, इस रिकॉर्ड के कारण से इस IPO की टॉप 10 IPO की जो रिकॉर्ड लिस्ट है उसमें आपको ये IPO ने सेकेंड पोजीशन पर LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जो 3 लाख करोड़ से ऊपर की बोली लगी थी, उसके बाद इस IPO ने लगभग 2.5 लाख करोड़ की बोली सिर्फ और सिर्फ QIB कैटेगरी में लगी है, जिसके कारण से इस IPO की रिकॉर्ड ब्रेक स्थान पर यहाँ पे दूसरे पोजीशन पर इस IPO की नाम आती हुई दिख रही है। यदि हम लोग देखें इस IPO में NII कैटेगरी में, तो NII कैटेगरी में भी लगभग इस IPO ने रिकॉर्ड नंबर ऑफ टाइम्स अपने कैटेगरी को सब्सक्राइब किया है। लगभग यहाँ पे 22.51 टाइम तक IPO यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होते हुए दिखिए। लगभग यहाँ पे 2,31,96,000 इक्विटी शेयर के लिए 52,20,80,520 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 29,600 यहाँ पे 67 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 22 से गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब हुई है। लगभग यहाँ पे बिग NII कैटेगरी के बारे में बात करें 10 लाख से ऊपर वाले कैटेगरी में, तो 26.01 टाइम तक IPO बिग NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। लगभग 1,54,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 40,22,20,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। लगभग यहाँ पे 23,087 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 26 गुना तक बिग NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई। जिस तरीके से बिग NII कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई उसके अकॉर्डिंग यदि हम डिस्कस करें अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं, तो 5 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को 1 आउट ऑफ 5 रेशियो में इस कंपनी के अलॉटमेंट मिलने वाली। परसेंटेज वाइज यदि हम लोग देखें तो 20% चांस है कि इस IPO में यदि आपने बिग NII कैटेगरी में अप्लाई किया है तो अलॉटमेंट मिलते हुए दिख जाएगी। वहीं यदि हम लोग बात करते हैं आपको स्मॉल NII कैटेगरी में, तो स्मॉल NII कैटेगरी में यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 15 गुना से ज़्यादा IPO सब्सक्राइब हुई। 15.50 टाइम तक IPO सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 77 लाख इक्विटी शेयर के लिए 11,98,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लेगी। लगभग 6,879 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 16 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। इस IPO में कुछ रिटेलर्स के द्वारा मिस्टेक की गई, जिसके कारण से इस IPO में 13 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को 1 आउट ऑफ 13 में यहाँ पे रेशियो में आपको अलॉटमेंट मिलने की चांस बनी, यानी कि इस IPO में लगभग आपको जो अलॉटमेंट मिलने की चांस है वो 0.76% की यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने की चांस इस IPO में स्मॉल NII कैटेगरी में बन रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलने की चांस रिटेलर्स कैटेगरी में बनते हुए दिख रही है। 3.75 टाइम तक IPO रिटेलर्स कैटेगरी में सब्सक्राइब हुई है। 5,41,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 20 करोड़ की बोली लगी है शेयर की, और यदि हम लोग 11,638 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO 3.75 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। कुछ रिटेलर्स के द्वारा कट ऑफ प्राइस पर अप्लाई नहीं करके जो मिस्टेक किया गया, जिसके कारण से 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन को अलॉटमेंट मिले। लगभग 33% चांस है कि इस IPO में यदि आपने रिटेलर्स कैटेगरी में अप्लाई किया तो अलॉटमेंट मिलते हुए दिख जाएगी। और एम्प्लॉय कैटेगरी में अपने अप्लाई किया तो 4.60 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है, और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई किया तो 9.50 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। यानी कि आपने 13 लॉट अप्लाई किया है तो मिनिमम 1 लॉट आपकी अलॉटमेंट मिलने की चांस बन रही है। यदि आपने 3 या 4, 5 लॉट अप्लाई किया है तो भी आपको लॉटरी सिस्टम के माध्यम से 1 लॉट मिलने की चांस बन। 41.72 टाइम तक ये IPO यहाँ पे टोटल सब्सक्राइब हुआ। लगभग 63 लाख एप्लीकेशन की बोली लगी। 12,42,00,000 इक्विटी शेयर के लिए 519,73,00,000 इक्विटी शेयर की बोली लगी। 2,98,00,000 करोड़ की बोली लगी। 2,98,325 करोड़ की बोली लेने की वजह से IPO यहाँ पे 41.72 टाइम तक सब्सक्राइब हुई। इसके कारण आपने किस कैटेगरी में अप्लाई किया बता सकते हो कमेंट्स में। वैसे इस IPO के बारे में बात करते हैं तो लगभग इस IPO की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 96 रुपीज़ पर कारोबार कर रही है। 574 रुपीज़ पर 96 रुपीज़ को ऐड ऑन करते हैं तो 670 रुपीज़ लिस्टिंग प्राइस। 1 लॉट पर 17% के पास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 2500 के आसपास IPO आने वाले समय में आपको लिस्टिंग देती हुई दिख रही है। इस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में कारोबार होती हुई दिख रही है। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।